नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश रत्न अर्थात सार में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को सार संक्षेप में प्रस्तुत कर ज्ञान संवर्धन का प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर अपलोड वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे तुलसीदास की रामचरितमानस में वर्णित उत्तरकांड की, और उसके साथ ही साथ उन्होंने और किन किन रचनाओं में उत्तरकांड को संदर्भित किया है उस पे भी हम चर्चा कर रहे थे। बरवे रामायण पे हमने बात खत्म की थी। आज हम आगे बात बढ़ाते हैं गीतावली से। गीतावली के उत्तरकांड में ना तो कलि प्रभाव को अंकित किया गया है और ना ही कवि का भक्ति विषयक मंतव्य ही स्पष्ट हुआ है, अपितु उसमें रमणीयता से युक्त श्री राम की छवि और उनके प्रति प्रजा का प्रेम प्रस्तुत किया गया है। इस उत्तरकांड में सीता का वनवास भी संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। जी हाँ, जहाँ तक रामचरितमानस की बात है, आप सबको ज्ञात है कि राम राज्य की स्थापना, राम के राज्याभिषेक के पश्चात तुलसीदास जी ने अपनी बात वहीं खत्म कर दी थी, जबकि वाल्मीकि रामायण में सीता के वनवास और लवकुश का प्रसंग ये भी वर्णित है। रामचरितमानस में उन्होंने राम राज्य की स्थापना के साथ ही अपनी बात को खत्म कर दिया था, लेकिन गीतावली में उन्होंने सीता वनवास के विषय पर संक्षेप में प्रकाश डाला है और ये भी बताया है कि मातृत्व ही स्त्री का सर्वोत्तम धन है। एक उदाहरण दर्शनीय है। दुखी सिय जिय बिरह तुलसी, सुखी सुत सुख पाई, आँच पय उफनात सींचत, अखिल जौ सकुचाई। इस प्रकार से सीता के मातृत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला है। इन सबसे पृथक श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड है, जहां रचना का उद्देश्य स्पष्ट होता है। जी हाँ, जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, अगर आप सारे कांडों को देखना चालू करें तो हमें राम की कथा दिखाई देती है। श्री राम बनने का सफर, एक राजकुमार से श्री राम तक का सफर, इस पूरे घटनाक्रम में हमें लंका कांड तक दिखाई देता है। उत्तरकांड में आकर के राज्याभिषेक हो जाता है। तद उपरांत आगे की कथा को अभिव्यक्त किया जाता है। कलिकाल, भक्ति, सज्जन, दुर्जन, संत, असंत जैसे पक्षों पर प्रकाश डालना तुलसीदास जी का परम ध्येय रहा है। उसका कारण यह भी था कि वह काल ऐसा था जहां भक्ति के नाम पर आडंबर अधिक था। तुलसीदास जी ने इसे बहुत ही निकटता से देखा था। यही कारण था कि वे भक्ति के सही मार्ग को दर्शाना चाहते थे। वे बड़ी बड़ी बातें नहीं कहते, बड़े बड़े उपदेश नहीं देते हैं, बल्कि मानव जीवन से जुड़े हुए तथ्यों के ही आधार पर वे हमें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं। यह प्रबंध काव्य का अंतिम अध्याय है, अतः समापन को पूर्णता प्रदान करने का प्रयास भी कविवर ने किया है। साथ ही सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक और मानवीय समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कलिकाल की अवधारणा पर भी प्रकाश डाला है। साथ ही बालकांड से शुरू हुए जिज्ञासा और संदेह को विविध उपादानों के माध्यम से समाप्त भी किया है। मानस का उत्तरकांड संपूर्ण महाकाव्य का सार ही नहीं, केवल राम राज्य की स्थापना के साथ ही खत्म हो गया नहीं, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यह कृति प्रासंगिक होती चली गई है और हमें आज के युग में भी यह घटित और अपना प्रभाव छोड़ती प्रतीत होती है। उत्तरकांड से पूर्व लंका कांड तक एक कथा बड़ी रोचकता के साथ आगे बढ़ती है। रावण के विनाश के साथ ही चरम सीमा का संस्पर्श भी करती है, लेकिन मानस का असली दर्शन, उसका अध्यात्म और जीवन दृष्टिकोण हमें उत्तरकांड में व्याप्त प्राप्त होता है।
राम राज्य स्थापित हो गया। उसके बाद क्या? इस क्या का रहस्य ही उत्तरकांड खोलता है। शेष चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा, अपने व्यूज़ दीजिए, अपने लाइक्स बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।